विज्ञान भोजन के घटक। भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और वृक्षांश। उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या उपयोग है और इसके क्या कार्य हैं। प्रोटीन के क्या उपयोग है और क्या कार्य हैं। वैसे तो पता ही, आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अब इन दोनों का अलग अलग से कार्बोहाइड्रेट का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? सजीवों को ऊर्जा व बल देने के मुख्य स्रोत कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? सजीवों को ऊर्जा व बल। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है? ऊर्जा व बल देने का कार्य करता है। ये कैसे किससे मिलकर बने होते हैं? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो भी हम खाते हैं, जैसे चावल है, रोटी है, केला है, गुड़ है, चीनी है, खजूर है, भोजन में काम में लेते हैं, इसमें जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टार्च युक्त और दूसरा शर्करा युक्त। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है और शर्करा तो होता है। अब स्टार्च किससे प्राप्त होता है? रोटी से, केले, अनाज, चावल, आलू, इनसे क्या प्राप्त होता है? स्टार्च प्राप्त होता है। और शर्करा किससे पाई जाती है? गुड़, चीनी, खजूर आदि। गुड़, चीनी, खजूर और भी अन्य तत्व हैं जिससे हमें शर्करा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के दो स्रोत हो जाते हैं, स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करता है। ये इनके तत्व किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। अब इसका क्या कार्य है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। कौन क्या कार्य करते हैं? एक तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, एक शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करते हैं। अब प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा था। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है और हमारा शरीर अस्वस्थ महसूस करने लगता है। तो इसका क्या कार्य? प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं के विकास एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में भी कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, उसकी मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। हमारे भोजन में प्रोटीन का होना अति आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। प्रोटीन के दो स्रोत हैं, एक तो जंतु प्रोटीन, उनसे हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं के द्वारा और पादपों के द्वारा। जंतुओं के द्वारा कैसे प्राप्त होता है? जैसे अंडा किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। मछली स्वयं जंतु है। दूध हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। जैसे गाय और भैंस का दूध होता है, तो वो क्या हो गया? किससे प्राप्त हुआ हमको? जंतुओं से। तो जंतुओं से प्राप्त होता है प्रोटीन। और पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में कौन सा हो गया? सोयाबीन है, मटर और दाल लेते हैं तब हमारे को दालें हम खाते हैं, इससे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होती है। सोयाबीन के अंदर भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए कहते हैं सोयाबीन हमको खाना चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं सोयाबीन खाया करो। तो सोयाबीन, मटर और दालों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन की अति आवश्यक है, इसलिए हमको भोजन में रोज नहीं खाना चाहिए, पर एक दिन छोड़ के सोयाबीन, मटर या दालें इनका प्रयोग करना चाहिए। अब इसका क्या कार्य है? प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए और निर्माण के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और निर्माण किसके द्वारा होता है?
प्रोटीन के द्वारा होता है। इसकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ये कोशिकाओं के विभाजन एवं टूट फूट की मरम्मत करते हैं। काय की मरम्मत करते हैं? हमारे शरीर में कोशिकाओं के विभाजन की और टूट फूट की मरम्मत करते हैं। तो भोजन के घटकों में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश। तो उसमें आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। क्या लेना चाहिए हमको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए? रोटी खानी चाहिए, केला, अनाज, चावल, गुड़, चीनी और खजूर। और प्रोटीन के लिए हमको अंडा, मछली, दूध, सोयाबीन, मटर और दालों का प्रयोग करना चाहिए। ये सब आपको कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।